अध्याय सभी छात्रों का हिंदी क्लास में स्वागत है। आज हिंदी क्लास का 15 चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। 15 चैप्टर में जो है कविता है और कविता है प्रणति। प्रणति का मतलब होता है, अर्थ है नमन यानी प्रणाम। तो हमारे राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर ने ये कविता लिखी है और उनको नमन करते हुए लिखा है, जो देश को आज़ाद करने में अपने यातनाओं को सह करके और हंसते हंसते अपनी कुर्बानी दे दी। आज जो हम आबो हवा पर, स्वतंत्र आबो हवा पर हम सांस ले रहे हैं, ये उनका ही योगदान है, जिन्होंने अपने सारा जीवन देशभक्ति में बिता दिया, यहाँ तक कि अपने प्राण दे दिए, अपने परिवारों का त्याग करके, और देश के लिए उन्होंने अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। यहाँ है कि इसमें देश प्रेम है और स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों का वर्णन है, और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर इसके कवि हैं, और देश को आज़ाद कराने के लिए देशभक्त अपना सारा सुख चैन त्याग और देश सेवा में लगा दिया। तो आइए आज हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं और कविता में क्या कहा गया है इसको थोड़ा देखते हैं। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, जी चढ़ गए पुष्प वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उसकी जय बोल। कवि अपने कलम से कहते हैं कि हे कलम, आज उसकी जय बोलो जिन्होंने देश के लिए अपनी हड्डियों तक जला दिया, यानी अपनी हड्डियों को जला करके मसाल बनाया, यानी क्रांति की। छिटकाई जिसने चिंगारी, और जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर। पुण्य वेदी का मतलब होता है जिस पर वो देश की सेवा करने के लिए, अपने प्राण के लिए पुण्य वेदी पर यानी अपना प्राण दे दिए, और जिनके गर्दन का मोल नहीं, यानी अपने सर कटा दिए, उसका आज तक कोई मोल नहीं, और जिलिए गर्दन झुकाए, कलम आज उसकी जय बोल। तो बच्चों बोलता है कि कलम उसकी जय बोल, मेरी कलम। यहाँ पर तस्वीर इसकी दी गई है, इसको तस्वीर को आप देख सकते हैं अपना बुक में, है ना। तो अपनी कलम के लिए कलम से बोलता है कि उसको जय बोलो, जो अगणित लघु दिए हमारे, तूफानों से एक किनारे, जल जल करके बुझ गए, किसी दिन सांस नहीं, स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। कवि आगे कहते हैं कि हे कलम, अनगिनत लघु दीप हमारे जो दीप हैं, यानी दीपक जो हैं वो अनगिनत है और लघु हैं, छोटे छोटे हैं। तूफानों में एक किनारे, तूफान लाख तूफान आए लेकिन फिर भी वो जलते रहे, और जल जल करके बुझ गए। जल जल करके बुझ गए का मतलब है कि तूफानों में जब दिए जलते हैं तो बुझ ही जाते हैं। कहने का मतलब है कि देश की आज़ादी के लिए कितनों ने अपनी कुर्बानियाँ दे दी, वो दिए की तरह तूफान में मतलब है कि लड़ाई करते करते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और बुझ गए। किसी दिन मांग नहीं, स्नेह मुंह खोल, और किसी दिन उसने कुछ मांगा नहीं, अपने देश से कुछ मांगा नहीं, देशवासियों को बल्कि दिया लेकिन कुछ मांगा नहीं। कलम आज उनकी जय बोल, हे कलम आज उसकी जय बोल, यानी जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिया, अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही है लपट दिशाएं, जिसके सिंह नाद से सहमी, धरती अरी अब तो होल, कलम आज उसकी जय। कवि आगे कहते हैं कि पीकर जिसकी लाल शिखाएं मतलब है कि ज्वाला में जो जले हैं और उगल रही है लू लपट की, और आज उसकी लपटें दिखाई दे रही है। लपटें दिखाई दे रही मतलब है कि देश की आज़ादी के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी उसकी आज भी आभास हो रही है। जिनके सिंहनाद से सहमी, सिंहनाद से मतलब गर्जन से, और वो ललकारते थे, देश को आज़ाद कराने के लिए दुश्मनों को ललकारते थे। हमारा देश गुलाम था और किसको ललकारते थे? अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों को जिन सैनिकों ने ललकारा, जिसने देश को आज़ाद कराने के लिए गर्जना की और अपने प्राण हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, वैसे वीरता को हम नमन करते हैं, उसकी
जय बोल, हे कलम उसकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी है उनकी महिमा के, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उसकी जय बोल। अंधा चकाचौंध मतलब है कि आज जो हमारा देश स्वतंत्र हो गया है, आज़ाद हो गया है और लोग विकास कर रहे हैं, और इस चकाचौंध में लोग भूल गए हैं, उन लोगों को भूल गए हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया। तो क्या आज इतिहास बेचारा मतलब है कि इतिहास में ऐसे लोगों का नाम नहीं है, यानी कुछ लोग अपनी कुर्बानी दे दिए हैं, उनका इतिहास में नाम नहीं है, वो गुमनाम है और साक्षी है। लेकिन जिन्होंने अपना प्राण निछावर किया है वो साक्षी हैं उसकी महिमा के। वो जिसने अपने प्राणों को निछावर किया है उसके महिमा का गुणगान कर रहा है, साक्षी है, यानी एविडेंस है। कौन है? सूर्य चंद्र भूगोल और खगोल, ये सारे लोगों ने, सूर्य ने भी देखा है, चंद्र ने देखा है, भूगोल ने भी देखा है, और खगोल की मतलब है कि पूरा ब्रह्मांड में जो घटनाएं घटी है उन्होंने देखा है कि इन्होंने जो प्राण निछावर किया है। कलम आज उसकी जय बोल। तो हे कलम आज उसकी जय बोल मतलब है कवि कहना चाहते हैं कि हम, मेरी कलम जो है वो कविता लिखते हैं, और कविता लिखने के क्रम में कवि अपने कलम से कहते हैं कि उन स्वतंत्रता सेनानियों को जय बोलो जिन्होंने यातना सह करके और अपने देश के लिए हंसते हंसते अपनी कुर्बानी दे दी, सारा चीज त्याग दिया। तो ऐसे वीरों के लिए कलम हमारी जय बोलो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।